हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं चैप्टर नंबर 9 का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न नंबर 8 और 9 को सोल्व करूंगा। ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु की मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान के चलिए आपका ये पेडेस्टल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? पेडेस्टल हो गया, ठीक है। और इस पर एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। इस पर एक क्या हुआ? आपका एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, जो 1.6 मीटर ऊंची है, ठीक है। 1.6 मीटर क्या है? ऊंची है। और भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, ये आपका भूमि, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है। और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कि ए बी एक क्या है? पेडेस्टल है। ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन के अनुसार आपका ये फिगर हो गया, ठीक है। भूमि के कोई बिंदु सी मान लीजिए, ठीक है, इसे डी मान लेते हैं। तो आते हैं चित्र से। आते हैं फिगर से, ठीक है। चित्र से माना कि ए बी एक पेडेस्टल है। ए बी क्या हो गया? पेडेस्टल, जिसकी ऊंचाई हो गया x मीटर। और पेडेस्टल के शिखर पर एडी एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर है, ठीक है। जो भूमि के सी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, और जो भूमि के बिंदु सी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री और क्या है? 45 डिग्री है। कोण DCA बराबर, कोण DCB बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। कोण DCB बराबर 60 डिग्री, कोण ACB बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब चलते हैं समकोण त्रिभुज DCB से, ठीक है। DCB से यानी कि संपूर्ण त्रिभुज से चलते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे हमें किसका ऊंचाई निकालना है? पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना, यानी कि इसका पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालने के लिए हम देखेंगे कि आधार और लंब का संबंध किस में है, ठीक है। साइन के किस फॉर्मूले में, यानी कि त्रिकोणमिति के किस फॉर्मूले में आधार और लंब का संबंध दिया हुआ है? तो tan थीटा में दिया हुआ है। tan थीटा बराबर P बटा B। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर P बाई B। अब सबसे पहले जब हम बड़े त्रिभुज में चल रहे हैं तो बड़े त्रिभुज यानी कि कोण कितना डिग्री का बना रहा है? tan 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा BD, ठीक है। पूरा BD हो गया और बटा BC। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब BD बटा BC,
ठीक है, तो हो जाएगा BD बराबर √3BC। ठीक है, अब चलते हैं पुनः, ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज ACB में, ACB में तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री बराबर AB बटा BC। तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x मीटर, और BC tan 45 डिग्री बराबर 1 x बाई BC। तो BC बराबर हो जाएगा x मीटर। ठीक है, BC बराबर कितना हो गया, x मीटर। ठीक है, तो यहां पर अब BC का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रखते हैं, फर्स्ट में 1 में BC का वैल्यू रखने पर, BC का मान रखने पर, ठीक है, तो BD बराबर √3 गुने x। ठीक है, अब ये पूरा दिया हुआ मेरा क्या, BD। ठीक है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस AD। ठीक है, BD बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस AD हो जाएगा। ठीक है, या फिर BA प्लस AD हो जाएगा। ठीक है, BA प्लस AD, और AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.6 AB प्लस। ठीक है, तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 प्लस AB, और AB कितना आया था, AB हमारा ये AB कितना है, x है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिख देते हैं, जहां AB बराबर x मीटर है। ठीक है, इस टाइप से ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, BD बराबर AB प्लस AD, इस टाइप से भी ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं दर्शाने के लिए। ठीक है, 1.6 प्लस, तो 1.6 प्लस x बराबर कितना दिया हुआ है, √3x। ठीक है, तो 1.6 ये वैसे ही रह जाएगा, और √3x माइनस x। ठीक है, तो 1.6 आपका ये x कॉमन बन जाएगा, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 तो आपका ये हो जाएगा x बराबर 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब आप जानते हैं, जब हर में रूट में आता है वैल्यूज, तो उसका क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। ठीक है, परमेयीकरण से √3 प्लस 1। ठीक है, तो 1.6 गुने √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब आपका a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1.6 इंटू √3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो 2 से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1। आपका ये क्या आ गया, x बराबर, x आपका क्या दिया हुआ, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई x बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, आपका ये क्या आ गया, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई x बराबर
0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। आप इसे ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम के लिए। आप इसे अच्छे से समझिए और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले हम रीड करते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए एक तो आपके पास मीनार है, ठीक है, एक मीनार है AB, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु यानी कि आपका ये हो गया, ठीक है, से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए आपका एक भवन ये हो गया, ठीक है, भवन हो गया और एक क्या हो गया, एक मीनार हो गया। दोनों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों के दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा है। तो हम एक छोटा एक बड़ा ले लेते हैं। सबसे पहले शिखर का उन्नयन कोण एक मीनार के पाद बिंदु, ठीक है, आपका मीनार तो AB हो गया, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन आपका क्या हो गया CD, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, ठीक है, आपका ये भवन हो गया, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, ठीक है। यदि मीनार आपका कितना हो 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई हमें कितना दिया हुआ है 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आते हैं चित्र से। फिगर से आते हैं, ठीक है, चित्र से। माना कि AB एक क्या हो गया, मीनार हो गया, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 50 मीटर है, तथा CD एक भवन है, ठीक है, CD एक क्या है, भवन है, जो जिसके शिखर से, ठीक है, जिसके शिखर से मीनार के पाद बिंदु B से उन्नयन कोण 30 डिग्री कितना बनाती है, 30 डिग्री बनाती है, तथा भवन के, ठीक है, भवन के यानी कि भवन के बिंदु D बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो किसकी ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, भवन की शिखर यानी कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि CD बराबर x है, ठीक है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करें यानी कि CD बराबर x। तो अब चलते हैं समकोण त्रिभुज CDB में। तो सबसे पहले देखेंगे CDB में, तो हमारा ये लंब और आधार का संबंध कौन से त्रिकोणमिति के फंक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, लंब और आधार का संबंध, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और मेरे इस प्रकार का वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहे A2 स्टडी क्लासेस से, और पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाए और आपके फ्रेंड्स लोग भी अच्छा से अच्छा मार्क्स लाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।